Good morning, children. I am S.K. Misra, teacher of maths in DAV grade E. Today I am going to start the chapter polynomial. Student, polynomial का मतलब क्या होता है? बहुपद। इस चैप्टर को समझने से पहले हमको कुछ प्रीवियस चीज को समझना होगा जो पहले हम लोग पढ़े थे। वो है पहला कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको हिंदी में कहते हैं अचर। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ए सिंबल विच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, मतलब यह एक सिंबल है जिसका की वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे 5, -6, 7, 8, 5 etc. इसको कांस्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। -6 ये भी एकदम फिक्स्ड वैल्यू है, 7/8 फिक्स्ड वैल्यू, 5 मीन्स 22/7 ये भी फिक्स्ड वैल्यू है, इसीलिए इसका नाम कांस्टेंट या अचर संख्या या अचर बोलते हैं। दूसरा समझना होगा वेरिएबल। इसको हिंदी में चर कहते हैं, चर राशि या चर। वेरिएबल यह भी एक सिंबल है। वेरिएबल इज ए सिंबल व्हिच हैज डिफरेंट वैल्यूज। यह भी एक वैल्यू सिंबल है जिसका कि कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि ए सिंबल व्हिच हैज डिफरेंट वैल्यूज। एग्जाम्पल x, y, z etc. अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसको हिंदी में हम लोग परिधि बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो परिधि C इज इक्वल टू 2πr। यह भी वेरिएबल। यह हम जानते हैं कि C सर्कमफ्रेंस या परिधि और ये R रेडियस या त्रिज्या। यहां C एंड R वेरिएबल्स, ये R वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल्स, इसके वैल्यू वेरी है। अब अगर जहां R वेरिएबल्स है एंड 2π ये क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर C का वैल्यू 22 आया तो R का वैल्यू 22/7 into R, तो R मेरा हो जाता है 7/2 into 22, ये कट जाता है 7/2। अब अगर ये 44 हो जाएगा तो फिर ये भी चेंज हो जाए, इसलिए इसका ये वेरिएबल है। अब हम लोग समझेंगे, ये चीज समझ में आ गया कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। अब हम लोग समझना चाह रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression, a combination of constant and variable connected with some or all operations. Operations means here, ऑपरेशन का मतलब हो गया कि वो प्लस माइनस इंटू माने गुना का साइन या डिवीजन भाग का साइन से जुड़ा हुआ
इसका डिफिनेशन है कि वही ए कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variables connected with some or all operations like plus, minus, into and division इससे जुड़ा हुआ है। अब इसका एग्जांपल आप समझ जाएंगे। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 3xy माइनस 8। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां दो वेरिएबल्स है x एंड y, और ये 2x², 3xy एंड 8 जो है ये कहलाता है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पद। ये पद भी कहलाता, तो इसको कहते हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। 2x², 3xy और 8, ये 3 टर्म्स हैं। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या देखा कि ये वेरिएबल्स हैं, ये भी वेरिएबल्स हैं, और ये कांस्टेंट है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ऑपरेशंस या फंडामेंटल साइन भी इसको कहते हैं। ये प्लस है और यहां माइनस, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जैसे आप समझो कि 3x एंड 2 है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। अब इसको अगर 3x माइनस 2 लिखते हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़ गया है विथ माइनस साइन के साथ, ये दोनों एक जुड़ गया और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इस चीज को समझना। अब हम लोग आते हैं कि पॉलिनोमियल। पहले हमने देखा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स इज such type of a algebraic expression in which the power of variables must be non-negative integer या non-negative integral powers, उसी को पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल्स उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं, यहां पर लिख दें, एन अलजेब्रिक expression in which an algebraic expression in which variables have non-negative integral powers। हम इसको समझा दें। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? 3x² प्लस 4x माइनस 5। अब देखिए यहां पे हमसे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, ये इसको पावर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग घात बोलते हैं। पावर को क्या बोलते हैं? घात।
इसको समझना है कि यहां देखते हैं इस पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स में, तो 3 टर्म्स हैं 1 2 3, 1 2 3, तो 3x² एंड 4x, यही तो वेरिएबल पार्ट्स हैं। यहां आप देखते हैं x का जो पावर है या घात है वो +2 है। यहां अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहां कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर हम लोग जानते हैं कि ये होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है कि 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। यहां हम लोग को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी वो नेगेटिव नहीं हो, यानी कि कंप्लीट होल नंबर्स होना चाहिए। ये चीज समझना, पावर पॉजिटिव होना चाहिए, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि 3 या 4x² प्लस 5x प्लस 8 ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए, जब हम इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 5, अगर पावर लें यहां तो 5x माइनस 1 प्लस 8। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, यह पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां तो ठीक है भाई, ये पॉजिटिव पावर है, बट यहां का जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहां ये 5x टू की पावर -1, यहां x का पावर ऑफ x इज नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है 2x³ प्लस 3x² प्लस 2√x प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहां तो देख रहे हैं कि पावर +3 है, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि पावर 2 है, +2 है, ये भी सही, लेकिन यहां का पावर क्या है? इसको जब हम दूसरे टर्म में लिखते हैं पावर्स में, तो 3x², इसको हम लोग 2, ये रूट का मतलब है पावर, रेडिकल साइन या रैशनल पावर होता है 1/2, इस रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस 8। अब यहां 2x टू द पावर 1/2 है, और ये 1/2 एक फ्रैक्शनल पावर है, जबकि हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो कह रहा है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा या एक पॉजिटिव होल नंबर होगा। ये तो अगर वो नहीं होता है, यहां एक फ्रैक्शनल पावर है, एक भिन्न संख्या में पावर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या देखा भाई, कब देखा कि ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां पावर ऑफ वेरिएबल्स पॉजिटिव होल नंबर है। यहां देखें कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां x का पावर -1 है, नेगेटिव पावर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। फिर इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि यहां ये दोनों तो ठीक है, पावर पॉजिटिव है, लेकिन यहां पावर जो मेरा है वो 1/2 आ जाता है, और एक रैशनल पावर है या फ्रैक्शनल पावर कहेंगे, एक फ्रैक्शनल पावर है, और इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन एक जगह, या अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा अरेंजमेंट हो
विथ फंडामेंटल साइन या विथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो प्लस माइनस इनटू डिवीजन इससे जुड़ा हुआ है तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और अगर पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर जो वेरिएबल का घात है वो हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब इतना हम समझे। अब देखो तो पॉलिनोमियल होता, अब एक हम लोग आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहले हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये डिग्री क्या है? डिग्री है कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो पावर है, सबसे बड़ा पावर को डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल या लिखेंगे हम लोग इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इन ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ this polynomial या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे देखिए 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, हम ये वन वेरिएबल में दिखा रहे हैं, प्लस 2x माइनस 8। यहां देखिए यहां x का पावर 4 है, यहां x का पावर 2 है, यहां x का पावर 1 है और ये कांस्टेंट है, यानी यहां x का पावर हम 0 भी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर है 4, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन डिग्री 4। ये चीज समझना कि सबसे बड़ा पावर जो वेरिएबल का होता है उस पॉलिनोमियल का वही डिग्री कहलाता है, वही घात। सबसे बड़ा घात जो है उस पॉलिनोमियल का वही घात कहलाता है। अब इसमें हम लोग जनरली 3 तरह के पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में कहते हैं एक पदी बहुपद। नहीं, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, जैसे 2x माइनस 5। यहां x का पावर क्या है? 1 है। यहां डिग्री क्या है? डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां द मैक्सिमम पावर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, और यहां x है तो 2 ही टर्म है, 2x माइनस 5। यहां x का पावर 1 है और यही इसका डिग्री है। इसको हम लोग रैखिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहां डिग्री सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 2। इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4x क्यूब प्लस 5x और माइनस 7, कुछ भी है। यहां देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या कहलाएगा? डिग्री 3। यह पॉलिनोमियल इन डिग्री 3, यह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसमें था सबसे बड़ा पावर 2 था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और इसमें सबसे बड़ा पावर 1 था, इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें डिग्री 1 है। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 7, ये 3 डिग्री इसका 3 कहलाता है। और भी होता है, बाय क्वाड्रेटिक भी होता है जिसका डिग्री 4 होता है, और उसके बाद कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया। ये है कि भाई पावर्स पे, हाईएस्ट पावर्स पे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कह सकते हैं। अब आता है टर्म्स के, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल्स का क्या क्या नाम है, ये शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म, उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल, एक पदी। जिस पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल हैविंग वन नॉन जीरो टर्म is called monomial, is called monomial, यानी एक पदी। जस्ट लाइक 3x, ये क्या कह रहा है? मोनोमियल। एक पदी, इसका नाम है एक पदी। अब अगर 2 टर्म्स 4x प्लस 5, इसमें 2 टर्म्स हैं 4x एंड 5, तो इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल या द्विपदी। द्विपदी। तीसरा है, अब 3 टर्म्स हो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। यहां देखते हैं 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो ये 3 टर्म्स है। यहां 2 टर्म्स था, 2 टर्म्स है, यहां 3 टर्म्स है, इसलिए इसका नाम है ट्राइनोमियल या त्रिपदी। तो हमने देखा क्या, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल या एक पदी। जिसमें 2 टर्म्स है उसको कहते हैं बायनोमियल या द्विपदी। जिसमें 3 टर्म्स है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल या त्रिपदी। आगे कोई स्पेशल नाम नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक टर्म आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे देखो 5
7/8 ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी कि अचर बहुपद। अब यहां इसकी डिग्री क्या होगी? हम 5 को लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5x टू दी पावर 0। हम जानते हैं कि यही नंबर, कोई भी नंबर, चाहे वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। मान लो x01, y01, 15 टू दी पावर 0 मीन्स 1। किसी भी नंबर पे अगर वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर पावर 0 है तो 1 है। तो इस 5 को 5 into 1 यानी कि ये 5 into x 0 भी लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक टर्म में एक कांस्टेंट है और उसकी डिग्री 0 होती है। अब उसी तरह आता है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो भी एक पॉलिनोमियल, जीरो ऑल्सो भी एक पॉलिनोमियल, जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, जीरो भी पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी डिग्री जो है, इसका पावर, यहां पावर हमने देखा कि मैक्सिमम पावर 0 है, घात जिसको कहते हैं 0 है, लेकिन यहां जो है ना इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं किया गया है, इसको हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये चीज, ये भी एक पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो हम समझ गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है और जीरो पॉलिनोमियल क्या है। अब हम लोग ये भी समझ गए कि किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मैंने पॉलिनोमियल है या नहीं। अब बताइए y² + √2 पॉलिनोमियल है? क्योंकि ये जो √2 है ये 2 कांस्टेंट है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना है वेरिएबल को। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है 3√t + t√2, ये तो ठीक है, लेकिन यहां t पर रूट है, यानी t का पावर 1/2 है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं। इस चीज को समझ रहा हूं। अब है कोएफिशिएंट, जिसका नाम गुणक होता है। जैसे क्वेश्चन है 2 + x² + x का तो कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब यहां देखते हैं कि x² को किससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम जानते हैं अगर कुछ भी नाम लिखा हुआ है तो 1 तो अंडरस्टूड है, नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +1 × x² + x। तो इसका तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहां क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। यहां कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1 है। उसी तरह किसी का भी दिखा सकते हैं। एक है π/2 x² + x, यहां कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? तो कोएफिशिएंट मतलब गुणक, कोएफिशिएंट मतलब गुणक, किससे इसको गुणा किया गया है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणक, मतलब कि किससे x² को गुणा किया गया या मल्टीप्लाई किया गया। कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो, जैसे 7 लिखा है, इसको 1 × 7 लिखेंगे, वैल्यू वही का वही रहेगा। तो कुछ नहीं है तो 1 तो सबका है फैक्टर्स। तो यहां कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2। पहला ये। अब राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब एक जैसे कि 5t माइनस √7, यहां डिग्री क्या है, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री मतलब घात सबसे बड़ा पावर t का क्या हो सकता है यहाँ इस एक्सप्रेशन में, तो 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो डिग्री 1। आप इसको भी बना लेंगे। अब कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम लोग समझ गए, अगर सबसे बड़ा पावर या घात 1 है तो लीनियर है, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सबसे बड़ा पावर अगर 2 है जैसे इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे बड़ा पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बस इतना ही जानना है। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले आप डिवाइड करना सीखें। देखो, पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस का मतलब यहां होता है शून्य। शून्य ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन को, वेरिएबल का वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन को जीरो कर दे उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है x माइनस 3। अब हमको इसका जीरोस निकालना है। x का कौन सा वैल्यू इसको जीरो कर देगा वही इसका जीरोस कहलाता है। तो हम इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ही जीरो कर देते हैं और x इक्वल टू उस एक्सप्रेशन को जीरो कर दीजिए और x इक्वल टू 3। ये 3 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ x माइनस 3। तो कहा गया है कि पॉलिनोमियल and PA equal to 0, then A is called zeros of this polynomial, zeros of polynomial PX कह सकते हैं। अगर PX कोई पॉलिनोमियल है, अगर PA 0 है तो हम कहेंगे ये जो ए है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, क्योंकि वो एक जो वैल्यू है पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देता है। अब है कि आप कुछ वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जिससे कहता है इक्वेशन, आपका क्वेश्चन है कि कोई पॉलिनोमियल है pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t2। अब हमसे कहा जा रहा है कि p1 निकालिए। तो ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स t, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म t के टर्म में, तो ये पॉलिनोमियल। अब p1 का क्या मतलब हुआ, अब t के जगह 1 रखना होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 t की जगह 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, एंड देन ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 क्यूब मीन्स 1, तो 2 2 4 1 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज निकालने का है।
इसको समझना होगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। अब ये नहीं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जीरो होता है। जीरो में भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अभी हम देखेंगे, आप किसी को मैंने कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे और समझ जाएंगे। अब वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वेरीफाई करना है, अगर मेरा वैल्यू जीरो आता है तो क्या कि यहां ये वन इसका जीरो नहीं है, ये वन P1 इज इक्वल टू 4 आया, तो वन इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर कोई वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है उसी का नाम जीरो है। ये चीज समझना होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन है आपका Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कहता है कि x गिवन है 1 एंड माइनस 1। हमको दिखाना है 1 एंड माइनस 1 क्या इस Px इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो चेक करते हैं। तो P1 इज Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो P1 क्या हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, इट मींस 1 माइनस 1 जीरो, सो 1 इज द जीरो ऑफ Px। फिर अब P माइनस 1 लेके देखते हैं, क्योंकि उस पर भी चेक करना है। P माइनस 1 मीन्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 होल स्क्वायर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर इवन नंबर है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी पावर हो, अगर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है यानी प्लस में आता है। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एंड माइनस 1। अच्छा, 1 का कोई भी पावर को वैल्यू 1 ही आता है, तो और यहां नेगेटिव नंबर का सम पावर है, इवन पावर है, तो वो पॉजिटिव आएगा 1 माइनस 1। तो क्या देखिए, माइनस 1 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ Px। और हम जान रहे हैं जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल का जितना पावर होता है यानी डिग्री, उतने उसके जीरोस होते हैं। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। तो यहां दोनों जीरोस दिख गया, एक 1 है और दूसरा माइनस 1 है, यही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब जैसे एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं Px इज इक्वल टू Lx प्लस m, और हमको दिखाना है कि x इज इक्वल टू माइनस m बाय l ये जीरो है या नहीं है इस पॉलिनोमियल। तो Px मेरा Lx प्लस m है, तो P x की जगह वो वैल्यू लेना होगा माइनस m बाय l, ये क्या हो जाएगा L इंटू माइनस m बाय l प्लस m, L कैंसिल, माइनस m प्लस m एंड इट इज जीरो। So minus m by l is a zero of this polynomial या zero of Px, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब जैसे देखिए, अब हमको कहा था, ये तो था कि वेरीफाई किया कि ये जीरो है या नहीं। अब हमको जीरो निकालना है, अब हमको जीरो निकालना है, ये शायद समझ में आ गया होगा। अब हमको जीरोस निकालना है, तब करते हैं इसको, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे क्वेश्चन है Px इज इक्वल टू Cx प्लस b,
तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हम समझ गए, जो इस एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को जीरो लेते हैं, cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और तब x का जो वैल्यू निकलता है वही इस एक्सप्रेशन का जीरो कहलाता है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखते हैं, सम इक्वल टू जीरो, या और उसमें जो x का वैल्यू आता है या जो भी वेरिएबल x y z एटसेट्रा जो भी वैल्यू हो वेरिएबल्स हो, उसका जो वैल्यू आता है वही उसका जीरो कहलाता है। तो इंप्लॉइज cx इज इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि यहां डी है, ये LHS से RHS में जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, इंप्लॉइज x इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी, और ये माइनस डी बाय सी जो है, माइनस डी बाय सी इज द जीरो ऑफ px। अब मान लो मेरे दिमाग माज है कि कैसे मान ले, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो जी बच्चे, px cx प्लस डी, अब हम चेक कर रहे हैं कि ये मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो चेक भी कर सकते हैं। तो आप p माइनस डी बाय सी लिखो, तो x के जगह हमको क्या लेना होगा, माइनस डी बाय सी प्लस डी। अब ये सी कैंसिल हो जाएगा, अब ये क्या आ गया, माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, जो मेरा ये जो निकाले तो जीरो, ये सही। अब हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले इसको समझो, सब कर देते हैं इसको। अब देखो बच्चे, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल में आते हैं, पहले तो हमको डिवीजन देखना होगा। अब जैसे क्वेश्चन है मेरा, डिवाइड समझा दे रहे हैं, px बाय gx where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus x। हमको डिवाइड करना है, इस चीज को समझिए पहले। तो सबसे पहला काम है कि इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि सबसे बड़ा पावर वाला टर्म पहले लिखेगा, उससे कम, उसके बाद कम, लास्ट में कांस्टेंट लिखाना है। यही है माने उसका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स होता है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, उसी का नाम स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम px को इस तरह लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड, और gx को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। अब इसका डिवीजन हम लोग जानते हैं कि जिसमें x प्लस 1, ये है मेरा डिवीजन। अब ये क्या कहलाता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइडर, या हिंदी में भाजक। जिसको डिवाइड करते हैं उसका नाम है डिविडेंड या भाज्य। आगे जो आता है उसके बाद देखते हैं। अब x को 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करें, तो देखो 3x स्क्वायर, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आएगा, इसका ये टर्म 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म इसका ये है, तो हम इससे डिवाइड करते हैं। तो देखो ये x यहां क्या मतलब है इसका, 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू x इसका मतलब हुआ, और x से किया देख x कट गया 3x। अब अगर 3x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म को हमको काटना होता है, यही इसका नियम है पॉलिनोमियल के डिवीजन में, यही नियम है, उसको हमको हटाना ही। जबकि न्यूमेरल वैल्यू जब हम लोग बना रहे थे डिवाइड, तो कोई जरूरी नहीं था कि कटता था, लेकिन यहां काटना होगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x।
अब डिवीजन तो एक सबट्रैक्शन है, रिपीटेड सबट्रैक्शन का नाम ही डिवीजन होता है, इसलिए सबट्रैक्ट होगा। अब माइनस, यहां भी माइनस, अब ये कट गया। अब x माइनस 3x, x में 3x माइनस होगा तो माइनस 2x आएगा एंड माइनस 2। अब x को माइनस 2x बनाने के लिए ऑब्वियसली हमको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x इंटू माइनस 2 माइनस 2x एंड माइनस 2। अब फिर सबट्रैक्ट करना है, तो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला में साइन चेंज होता है, यहां प्लस था तो माइनस हो गया, अब यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कट गया, अब ये क्या है, प्लस 2 माइनस 1 यानी 1। तो ये मेरा कहलाया, क्या कहलाया, कोसेंट। जिसका नाम है ये भाजक, भागफल, क्या नाम है, भागफल। और ये जो आया इसका नाम है रिमाइंडर या शेषफल। ये समझना है, ये हमने डिवीजन देखा, कैसे डिवाइड किया वो आप समझे। हम दूसरा भी एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग ले रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसी के तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए, तो 3x 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब ये x को 3x 4 बनाना है, इसके लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका है कि आप इसको x से डिवाइड करो। अब यहां 4 टाइम्स ऑफ x है, इसको काटेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसको 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x टू दी पावर 4 बनेगा, और माइनस 1 इंटू 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब। अब इसको साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस था, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन का नियम है, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है और हम जानते हैं कि जो बड़ा होगा उसी का साइन होगा, दोनों का डिफरेंस तो होगा, जो बड़ा है उसी का साइन होता है, तो माइनस होगा, माइनस 3x। अब x को माइनस x स्क्वायर बनाने के लिए हमको माइनस x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस x साइन चेंज। अब ये माइनस ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट ये साइन चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब ये माइनस 3x एंड माइनस x दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x। अब आता है माइनस 1। अब x को माइनस 4x करना है, तो हमको माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस 4x प्लस 4, फिर साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज माइनस ये कैंसिल, अब ये क्या हो गया, माइनस 9। तो यहां रिमाइंडर मेरा क्या, माइनस 5 नहीं, माइनस 5। ये तो मेरा कोसेंट है या कोसेंट है या भागफल, ये डिविडेंड है, डिवाइडर है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ हमको कहेगा रिमाइंडर निकालो, इसके लिए भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, बिना डिवीजन का, बिना भाग दिए हुए हम पता नहीं कर सकते हैं कि शेषफल क्या आएगा, ये शेषफल क्या है।
ये हम नहीं पता कर सकते। इसीलिए क्लास 9 में अब एक थ्योरम दिया गया है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको देखा, अब इस रिमाइंडर को निकालने के लिए एक थ्योरम दिया गया है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। अब उधर ही हम लोग आ रहे हैं, इसको रख कर देते हैं। इस रिमाइंडर को निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम, या इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। अब ये क्या है? ये कहता है कि अगर एक, समझिए, px is a polynomial whose degree and greater than equal to 1, उसकी डिग्री चाहे 1 हो या 1 से ज्यादा हो। यहां if की जगह let px is a polynomial whose degree less than 1 or more than 1 if it is divided by x minus a, then by remainder theorem, remainder equal to या remainder will be f p a, यहां p लिया तो p a, ये चीज समझना है। अब इसको समझिए क्या है। कहता है कि px कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसको x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर p डायरेक्ट निकल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। अभी हम रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करते थे तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर दिखता था, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। इसको समझने के लिए पहले इसका थोड़ा प्रूफ पढ़ लेते हैं। हम अभी क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। ये आप पढ़ेंगे कि भाज इज इक्वल टू, क्या पढ़े हैं? भाज इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस 6, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहां ये चीज जानते हैं, तो यहां हमारा तो px जो होगा, माने कि लेट अगर x माइनस से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर p है, तो लेट px इज डिवाइडेड बाय qx, सॉरी x माइनस a, then quotient is qx and remainder is rx। देखो, माना कि अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया तो मेरा quotient qx होगा और रिमाइंडर rx होगा। तो देखिए, तो मेरा क्या हो जाएगा? तो px तो मेरा डिविडेंड है और ये क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो x माइनस a इंटू कोसेंट तुम्हारा या भागफल क्या है? qx माने हो भी और rx। अब यहां देखिए, हमने लिया है कि px का जो डिग्री होगा वह 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है। और x माइनस a का डिग्री यहां क्या है? यहां x माइनस a का डिग्री क्या है? और अभी भी आपने डिवाइड किया था, मान लीजिए वहां जैसे कि 5 से डिवाइड करना है 17 को, 5 3 जा 15,
2 आएगा, तो शेषफल जो होता है रिमाइंडर सब हमेशा इससे जिससे डिवाइडर जो भाजक से छोटा होता है, ये समझना होगा, हमेशा छोटा होगा। अगर हम अभी भी डिवाइड किया, वहां भी आप देखे होंगे कि रिमाइंडर का जो डिग्री था हमेशा जो भाजक है यानी कि डिवाइडर की डिग्री से छोटा होगा, ये चीज समझना होगा, हमेशा छोटा होगा। तो डिग्री ऑफ, यहां लिखो, डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, इसका डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, हमेशा या 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, हिंदी में लिखते हैं, या मस्ट बी लेस देन 1, द डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी लेस देन 1 बिकॉज हियर, सॉरी क्योंकि यहां हम देखते हैं कि डिवाइडर x माइनस ए है जिसका डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री इससे छोटा होगा, वो 1 से कम होगा, तो क्या हो जाएगा 1 से कम क्या होगा 0, देयरफॉर डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी 1, क्या होगा 1 होगा, 1 होगा, सॉरी 1 भी 0 होगा, 0 का डिग्री हुआ तो ये क्या हो गया, देखो तब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, x इज ए कांस्टेंट एंड से, या लिख सकते हैं इसको r, जब कांस्टेंट है तो कोई x के टर्म में तो होगा ही नहीं, कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब देखो पी ए क्या हो जाएगा, तो हम x की जगह ए ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। अब ये क्या हो गया 0, a माइनस ए 0 इंटू क्यू ए प्लस आर, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस आर इक्वल टू आर। तो हम क्या देखें, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, ये रिमाइंडर है, यही तो थ्योरम था, यही लिखा रहा है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, अगर इसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा पी ए आता है। इससे यहां प्रूफ हो गया कि रिमाइंडर पी ए जो है रिमाइंडर पी ए होगा, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू आर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस समझाते हैं बच्चे इस पर, तो इसको रब करते हैं। जैसे रिमाइंडर लिखा हुआ है, अब जैसे कहता है कि फाइंड रिमाइंडर निकालना है, पी एक्स तुम्हारा दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और कहता है डिवाइडेड बाय मान लीजिए x माइनस 1/2 है, तो हम सबसे पहले x माइनस 2 है, तो सबसे पहले इसका हमको 0 लेना हो, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 0, तो x इज इक्वल टू 1/2, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा p 1/2। ये जो पढ़े हैं कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो p ए रिमाइंडर होगा, तो यहां रिमाइंडर p एक की जगह 1/2 है, 1/2 लेंगे, तो अब यहां 1/2 क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब है तो 8 होगा, 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/4 प्लस 1, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 1, एलसीएम 8, 1 प्लस 6 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 15/8। रिमाइंडर डायरेक्ट निकल सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे पहले हमको डिवाइड करना पड़ता था, अब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा।